तीन लड़के मुंह जोड़ के लपेट गले। तो जब मैं बाइक लेके इधर आया तो प्रतीक मेरे से आगे ही था थोड़ी सी, तो उन्होंने एकदम आके हमला कर दिया, पीछे घुटनी में लठ मारा जी उसका, तो एकदम से बाइक से गिर गया वो। मैं तो खेत में था जी, मेरे से तो फोन गया करो देखो बेहोश हो रहा, प्रतीक का मार दिए। करनाल से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां दिन दहाड़े 10वीं में पढ़ने वाले और क्रिकेट के उभरते खिलाड़ी प्रतीक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। 3 नकाबपोश हमलावरों ने लाठी डंडों से ऐसा हमला किया कि मौके पर ही युवक की जान चली गई। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने पूरे करनाल को झकझोर कर रख दिया। मामला धौलगढ़ गांव का है, जहां 10वीं में पढ़ने वाला और क्रिकेट का नेशनल स्तर का खिलाड़ी प्रतीक बाइक पर प्रसाद लेकर घर लौट रहा था। इसी दौरान पहले से ही घात लगाए बैठे 3 नकाबपोश युवक पुरानी बाइक पर आए और प्रतीक के सिर पर डंडे से हमला कर दिया। यह हमला इतना जोरदार था कि वो सड़क पर गिर पड़ा। इसके बाद हमलावर उसे खेतों की तरफ घसीट कर ले गए और लाठी डंडों से लगातार पीटते रहे। जब तक लोगों को कुछ समझ आता, हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। ये सर मैं उचाने की तरफ से आ रहा था, उचाने के पुल के नीचे खड़े थे वह 3 लड़के मुंह जोड़ के। तो जब मैं बाइक लेके इधर आया तो प्रतीक मेरे से आगे ही था थोड़ी सी, तो उन्होंने एकदम आके हमला कर दिया, पीछे घुटनी में लठ मारा जी उसका, तो एकदम से बाइक से गिर गया वो। गिरने के बाद वो गिरने भी नहीं दिया, उसको दौड़ डंडे से बुरी तरह मारा, मारते मारते उस गोर में लगे। वहाँ भी वो लंबा पड़ गया, लंबे पड़े हुए कभी मारे उसका फुल बेहोश हो गया बिल्कुल हुआ। पेट्रोल की बोतल थी उसमें क्या था? पेट्रोल कहाँ से क्या? सर उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ना मैंने देखा। तो प्रयास नहीं किया आपने? मैंने किया सर, फिर मैं भी खाली हाथ था। कितने लोग थे? 3 थे सर। हाँ, मुंह वगैरह ढके थे। पुरानी सी मोटरसाइकिल थी, नंबर प्लेट उनके पीछे था नहीं। किस चीज से पिटाई की है? डंडे से जी, हाँ जी डंडों से। आपने बताया पानी पूरी पिलाने हाँ मैं पानी ले आया जी, महज वो साजे के लड़के को थोड़ा सा छाम में, पेड़ की छाम में बिठाया वो। हाँ मेरे से कल्ले है, देख के नहीं भागे, वहाँ एक बंदो और आगे बेचारा उचाने से 2 हो गए, 2 है पीछे फिर भगे वहाँ। काफी देर तक रहे हो? वो कम से कम 15 मिनट रहे। परिजनों के मुताबिक प्रतीक सिर्फ 10वीं का छात्र ही नहीं, बल्कि क्रिकेट का उभरता हुआ खिलाड़ी भी था। हाल ही में वो नेशनल स्तर की प्रतियोगिता खेलकर लौटा था। प्रतीक के दादा दलील सिंह ने बताया कि सुबह वे खुद उसे स्कूल छोड़कर आए थे, लेकिन कुछ घंटों बाद फोन आया कि उसके साथ मारपीट हुई है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने प्रतीक को मृत घोषित कर दिया। परिवार को अब तक समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतनी बेरहमी से उसके मासूम बच्चे की हत्या क्यों की गई। ये छोरा बता रहा है जी, जो इसने देखे वहाँ। आपको क्या पता? मैं तो खेत में था जी, मेरे से तो फोन गया करो देखो बेहोश हो रहा, प्रतीक का मार दिए। कोई पीठ का बाज गया, फिर डायरी लवा पीठ का बाज गया। कोई आया इतना उस मल्ले जन लग रहे थे उतना कार में, पार्क हॉस्पिटल में, वहाँ मृत्यु घोषित कर दिया रहा मेरा लाल। हाँ जी, 10वीं में तड़की स्कूल में छोड़ के आया था मैं, और छुट्टी भी खिलाड़ी था जी, खेल गया था नेशनल खेल। बस ये मुझे ही मार दिया उन्हें, तो ये पेट्रोल पड़ा आग लावा थे खेल रही, वो तो मारने के रहते थे आए थे 4, वो छोरा बता रहा 4 जने थे बाइक पर, बिना नंबर की मोटरसाइकिल, मुंह जुड़ रहे थे। उन्ना सारा देखे हो रहा छोरा जी। उधर घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर पुलिस, एफएसएल टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या लाठी डंडों से की गई है। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। अभी हमें सूचना मिली थी कुछ देर पहले कि एक धौलगढ़ का लड़का है जिसकी उम्र करीब 14 साल है, 10वीं क्लास में पढ़ता है, प्रतीक नाम है उसकी कुछ लड़कों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो डंडों से उसको पीटा गया है और उससे उसकी डेथ हो गई है। तो उस सूचना पे हम हॉस्पिटल पहुंचे और मौके पे पहुंचे हैं। तो उसमें परिवारजनों से हमने कंप्लेंट ले ली है, जिसमें FIR दर्ज कर दी है और आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्या पुरानी रंजिश बताई जा रही है कोई? अभी शुरुआती दौर में अभी जांच कर रहे हैं, तो अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी अभी जांच कर रहे हैं और जांच करके फिर आपको इसमें क्लियर सर ये
हाँ, ये 10वीं क्लास का स्टूडेंट है। लोकेशन क्या थी सर? लोकेशन ये धौलगढ़ के, मामला सर ये कहाँ पे हुआ है? ये धौलगढ़ गांव है, वहाँ धौलगढ़ गांव से 500 मीटर पहले ही ये घटना हुई। सर एक पेट्रोल की बोतल मिली है वहाँ पर, क्या उन्हीं आरोपियों ने किया? वो घर से कुछ सामान लेने के लिए गया था लड़का जो मृतक है, और वो जब सामान लेके वापस जा रहा था उसको रास्ते में रोक के उसको चोट मारी। जिन पे आरोप है वो भी स्कूल के स्टूडेंट ही हैं क्या सर ऐसा? वो अभी जांच कर रहे हैं, वो जांच करके उसके बाद आपको बता। परिवार में उसकी सिस्टर है, मदर है, फादर है, और एक वो। क्या सीसीटीवी वगैरह कुछ मिला है? हाँ जी, सीसीटीवी अभी हम चेक कर रहे हैं, और चेक करके उसमें से भी क्लू निकलेगा और फिर आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। बता दें कि एक होनहार क्रिकेट खिलाड़ी की दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने पूरे इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में मातम पसरा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस नाबालिग की हत्या क्यों की गई और पुलिस कब तक इन तीनों नाकाबपोश हमलावरों को कानून की शिकंजे तक पहुंचा पाएगी। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।